जीता हुआ मैच हुआ ड्रॉ तो भड़क उठे। श्रेयस अय्यर दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर आज इंग्लैंड के खूबसूरत शहर चेस्टर लीग के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत ऐसी हुई है जैसे त्योहार का धमाका हो। टीम इंडिया कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारत की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में संजू सैमसन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। साकिब महमूद की शानदार गेंद पर टॉम बेंटन ने उनका कैच लपक लिया। इससे पहले कि भारतीय टीम इस झटके से उभर पाती, अगले ही ओवर में ईशान किशन बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर था, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी हल्की चिंता दिखाई देने लगी थी। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने कुछ गेंदें देखकर हालात को समझा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। अभिषेक शर्मा ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर लगातार हमला बोला। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव, दमदार पुल शॉट और लंबे लंबे से मैदान में बैठे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक भी रोटेट की और हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए शानदार 82 रनों की साझेदारी हो गई। इंग्लैंड के कप्तान लगातार गेंदबाजी में बदलाव करते रहे, लेकिन अभिषेक और श्रेयस के सामने कोई भी रणनीति काम करती नजर नहीं आई। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 24 गेंदों में 29 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी शामिल रहे। उन्होंने मैदान के लगभग हर कोने में आकर्षक शॉट लगाए और मैच का पूरा रुख भारत की ओर मोड़ दिया। हालांकि शानदार अर्धशतक के बाद वह सैम करन की गेंद पर LBW आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लेते हुए तेजी से रन बटोरे। तिलक ने कुछ अच्छे चौके लगाए, लेकिन बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके और 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भी कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर पर मजबूती से टिके रहे। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करते हुए कभी स्ट्राइक बदली तो कभी मौका मिलते ही शानदार चौके और एक बेहतरीन लगाकर रन गति को बनाए रखा। डेथ ओवरों में शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपना लिया। शुरुआत में कुछ गेंदें खेलने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। शिवम ने शानदार ताकत का प्रदर्शन करते हुए लगातार बड़े शॉट लगाए। खासकर अंतिम ओवरों में उनके बल्ले से निकले लंबे ने भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर भी शानदार लय में दिखाई दिए और अपनी जिम्मेदार कप्तानी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 68 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और एक शानदार शामिल रहा। वहीं शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर भारतीय पारी को दमदार अंदाज में समाप्त किया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 129 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी, श्रेयस अय्यर की जिम्मेदार कप्तानी पारी और आखिर में शिवम दुबे की तूफानी फिनिशिंग ने भारत को सम्मानजनक ही नहीं बल्कि लड़ने लायक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। भारतीय खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान से बाहर लौटे और सभी को उम्मीद थी कि अब गेंदबाज इस स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करेंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय पारी समाप्त हुई, मौसम ने अचानक करवट ले ली। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। अंपायरों ने तुरंत खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाने का इशारा किया और मुकाबले को रोक दिया गया। ग्राउंड स्टाफ ने बिना समय गंवाए पूरे मैदान को बड़े बड़े कवर्स से ढक दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी अपनी सीटों पर बैठे बारिश रुकने का इंतजार करने लगे।
कुछ प्रशंसक छाते खोलकर बैठे रहे तो कई लोग मोबाइल पर मौसम का अपडेट देखने लगे। फैंस का इंतजार बढ़ता गया। बारिश नहीं रुकी,